तो दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा नोएडा सेक्टर 121 से। ये ड्राइवर गाड़ी आई है, ज़रा इधर दिखाओ बाबू। इस गाड़ी में ओवर हीटिंग का केस हुआ और ओवर हीटिंग होने के बाद कूलेंट फेंकने लगी गाड़ी। भैया जिनकी गाड़ी है वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में पानी भर गया इसमें, पता नहीं क्या हुआ गाड़ी के साथ। मीटर में एयरबैग की लाइट आ गई और P0069 करके एक DTC कोड भी आ गया गाड़ी ओवर हीट होने के बाद। ठीक है, तो इन्होंने काम कहीं करवाया, दिखा बेटा आगे को। करवाने के बाद टैपिट कवर वगैरह ये सब चिपकवाए। देख रहे हो बॉन्ड कितनी भर रखी है, बुरी तरह बॉन्ड भर भी रखी है किसी ने, पर फिर भी गाड़ी सेट नहीं हुई। कूलेंट फेंक देती है। यहाँ पर दिखाओ ज़रा, यहाँ पर कूलेंट के मार्क्स आप देख सकते हो क्लियरली। ये देख रहे हो, ये इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। तो एक कूलेंट रेगुलर फेंकती जा रही है जब से ये गाड़ी आई है। और भैया कह रहे हैं कि मैंने 700-800 किलोमीटर वैसे भी चला ली, पर बहुत बुरी हालत है यार, चलने को राजी नहीं है गाड़ी। सारा कूलेंट बाहर फेंक देती है, लाइट आ जाती है मीटर में। तो अभी हम इसका इंजन खोलने वाले हैं। मैंने इसकी टेस्टिंग की है तरीके से। पीछे यार 3-4 गाड़ियाँ और खड़ी हुई हैं, तो समय मिलता नहीं है टेस्टिंग वेस्टिंग दिखाने का, बट जो चीज़ है मैं वो उस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। और लास्ट में कस्टमर साहब का फीडबैक हम लेंगे ही, उसमें क्लियर हो ही जाएगा। तो अभी मैं इसका फटाफट इंजन खोल रहा हूँ। ओवर हीटिंग के केस में मैक्सिमम टाइम टैपिट कवर ख़राब हो जाता है, इग्निशन कोइल्स ख़राब हो जाती हैं, कूलेंट बोतल ख़राब निकलती है। तो इस इंजन के अंदर क्या क्या निकलने वाला है और हम क्या डाल के इंजन को सेट करने वाले हैं, सब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। 84,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है, 22 मॉडल है ये गाड़ी। ठीक है, भैया ने बताया था। तो अभी इसको हम तरीके से इंजन को खोल रहे हैं, क्या क्या इसमें ख़राब निकल रहा है वो चीज़ हम इसको चेंज करने वाले हैं, 1 नंबर गाड़ी को ओके करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको खोल लेता हूँ मैं। इंजन ऑयल भी इसके अंदर 2 से 2.5 लीटर निकला था, 3 लीटर के आसपास क्वांटिटी होते, 3.2 तक। तो इंजन ऑयल भी गाड़ी उठा रही थी थोड़ा थोड़ा। गाड़ी का हेड तो हमने खोल लिया है। आ जाओ, मैं एक बार कंडीशन दिखाता हूँ। इसका भाई इंजन किसी ने कर दिया है मुझे लग रहा है, ठीक है, या फिर इसका हेड का काम हो चुका है। देख सकते हो बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है यहाँ से, और लग रहा है जैसे इसकी करी हो पॉलिशिंग वगैरह। ठीक है, ये चीज़ तो छोड़ दो। अब मैं यहाँ पिस्टनों में प्ले दिखाता हूँ। ये देखो कितनी बुरी तरह प्ले है इसके अंदर। ये देखो कहाँ चलने वाले हैं ऐसे इंजन, बिल्कुल भी नहीं चलने वाले। और देखो 1 नंबर पिस्टन में, इस तरफ देखो, यहाँ पर तो पिस्टन के रिंग जो हैं वो भी साइड से दिखाई दे रहे हैं। इंजन बैठ जाएगा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, चलती चलती गाड़ी बंद होती है। ये देखो, देख रहे हो रिंग, क्लियरली रिंग दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा खोलूँगा, बोर स्लीव, पिस्टन रिंग, ये सारी चीज़ इसमें रिप्लेस करने वाला हूँ मैं। और जो सामान मैंने यहाँ खोल के रख रखा है इसको भी मैं दिखाऊंगा। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, सामान खोलते हुए साथ ही साथ कॉटन में या पीछे डिक्की में जगह बना के न्यूज़पेपर रख के वहाँ रखता रहता हूँ। ये क्यों रखे हैं इनका भी मैं रीज़न दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ इसमें ख़राब है। सबसे पहले तो ये अल्टरनेटर है। इस अल्टरनेटर में आ रही है नॉइज़, व्हील बेयरिंग की नॉइज़ है, और हाथ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, ये सुन सकते हो आप। या मैं इसे नीचे रख के ज़रा माइक इसके पास लेके जा रहा हूँ, तब आप सुनना। ये क्लियर हो रहा है भाई, ये जो आवाज़ है इसमें व्हील बेयरिंग्स की भी आवाज़। तो ये अल्टरनेटर को भी मैं रिपेयर करवाऊँगा भाई। अब इसके बाद इसको तो हटा साइड में कर देते हैं। बेल्टें दोनों देख सकते हो कैसी हो रही हैं, टूटने वाली हैं ये बेल्टें, इनको भी मैं रिप्लेस करूँगा। इसका ये रिंग है, इसका रिंग मंगाऊँगा एक। ठीक है जी, ये कूलेंट का। अब मेन चीज़ है ये ऑयल सम्प, वाटर पंप में आवाज़ है कि नहीं वो देखता हूँ पहले। वाटर पंप अभी ठीक है, ये चलेगा। ठीक है जी। अब ये तीनों इग्निशन कोयल देख सकते हो क्या हालत हो रही है भाई, ये तीनों इग्निशन खराब। ये चीज़ें ना गाड़ी का एस्टीमेट बढ़ाती हैं, एस्टीमेट बढ़ता है इनकी वजह से। अब ये तीनों कोयल हैं ओरिजिनल आएंगे 3 से 4 हज़ार रुपये तक की, 4500 रुपये तक की, ये ख़राब। अब ये आ जाओ इनटेक मैनिफोल्ड, बेटा क्लियरली दिखाइए तरीके से, कोई कमी ना रह जाए, साफ साफ। ये इतना ज़्यादा हीट हुआ, ये ग्राइंडर से घिस के इसको रिपेयर करने की कोशिश करी गई है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से ये देखो, ये इनटेक ऐसे थोड़ी ना चलते हैं गाड़ी में पार्ट। ये देखो ये घिस रखा है ग्राइंडर से। टाइमिंग चैन ले लेते हैं। अब ये देखो किसी ने टाइम काम तो किया है, ये एडजस्टर ही तोड़ दिया, इसका रिंग पता नहीं कहाँ मिस कर दिया। ठीक है जी, इसके अंदर लॉक रहता है, वो उसको रोक के रखता है।
वो लो की मिसिंग, ये टाइमिंग किट पूरी ख़राब। ये किसी दिन स्प्रिंग अगर ऐसे बैंड हुई ना तो चलती गाड़ी एकदम सीज होगी, क्योंकि वाल बैंड हो जाएंगे, टकरा जाएंगे टाइमिंग चेन लूज होते ही। अब आ जाते हैं टैपिट कवर पे। कंडीशन इसकी ठीक नहीं लग रही मुझे, इसको साफ़ सफाई करेंगे। अगर ये चलने लायक कंडीशन में हुआ तो मैं इसको चलाऊँगा, नहीं तो इसको भी मैं रिप्लेस करूँगा। यहाँ देख सकते हो कितनी ज़्यादा बॉन्ड भर रखी है इसमें। बॉन्ड तो इतनी ज़्यादा वैसे ज़्यादा क्वांटिटी में है नहीं, बट ये लोकल बॉन्ड इसमें भरी हुई है। ये वाली बॉन्ड जो है ना, ये विंडशील्ड पे लगती है, जो शीशा चिपकाते हैं ना उस पे लगती है ये। और ये मुश्किल से 300-400 रुपये की आ जाती है। और जैसे ही ये गर्म होती है अपना काम छोड़ देती है। लीकेज इससे कभी बंद नहीं होगी भाई, कभी नहीं होगी इस वाली बॉन्ड से। कंपनी ने अगर वो बॉन्ड बनाई है, बेशक 1600-1700 रुपये की है, वो इसीलिए बनाई है भाई, कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करके तभी वो बॉन्ड बनाई है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इतनी महंगी बॉन्ड लगाने का। अब ये है टाइमिंग कवर। तो इसमें हमें क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, ये 3 रिंग जो है ना, ये रिंग एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। एक भी मिसिंग हो गया तो ऑयल का जो प्रेशर है, केम शाफ्ट के जो वीवीटी हैं उनके अंदर चलता है। यहाँ दिखाओ, उनके अंदर प्रेशर आता है यहाँ से, ठीक है। और वो ऑयल का प्रेशर आता किससे है, इनसे। ये होते हैं इनटेक और एग्जॉस्ट के वीवीटी, तो इनको भी चेक करना होता है। अगर ये लीकेज होंगे तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले मैं इनको लगाऊंगा, लगा के गाड़ी को स्टार्ट करके चला वला के देखूंगा। अगर इनसे इंजन ऑयल लीक नहीं हुआ तो इनको चलने देंगे, नहीं तो इनको भी हम रिप्लेस करेंगे। मतलब ये है, काम करेंगे एक बार में एक नंबर और सब बता के, ठीक है। तो अभी ये सारा सामान इसमें मैंने दिखाया। अभी पिस्टन भी मैं निकाल रहा हूँ, बोर स्लीव भी मैं निकालने वाला हूँ, और उसमें देखते हैं क्रैंक की क्या हालत है। ओवर हीटिंग के केस में रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक एक चीज़ देखते हुए चलेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, चलो। तो ये है इसका हेड गैस्केट, आप देख सकते हो कि ये कारण है, देख रहे हो बॉन्ड कहाँ फंसी पड़ी है इसमें। ये इसमें कारण होते हैं, ओवर हीटिंग का ये कारण था, देख सकते हो। इसमें बॉन्ड भरी गई है, और इस तरफ से आप देखो क्लियर दिखेगा बेटे कितना कचरा इन लाइनों में भरा हुआ है हेड गैस्केट की। और ये स्लैक लगाया गया है इस पर, जो कहते हैं ना बुलडोग जिसको बोला जाता है, वो लगा के फिर भी गाड़ी सेट नहीं हुई है। काम इसका किया है, खोला है किसी ने ये, ठीक है ना। ये देखो इस पर भी बुलडोग लगा हुआ है साइडों में, ये देखो यार, ये वाल चेंज होंगे इसके सारे। तो इसका हेड का पूरा मैं काम करवाऊंगा, वाल सील, सीट, गाइड, एक नंबर पूरा काम करवाऊंगा इसका, तब ये गाड़ी सेट होगी। हेड को भी मैं भेजने वाला हूँ। और ये भाई ये स्लैक व्लैक लगा के ना, ये जो लगाया जाता है बुलडोग लगा के लाइनें रोक लेंगे, ये भाई ये जुगाड़ होते हैं, ये जुगाड़ मत करो मेरे भाई, ठीक है। और इस पर मुझे कुछ कहीं से भी कोई मार्का वारका इस पर दिखाई नहीं दे रहा। लोकल हेड गैस्केट ये डाला हुआ है, लोकल है, कोई रिनोल्ट का मार्का वारका नहीं है। तो ये हो गया। अब आ जाओ इधर, ये यहाँ हमने इसके पिस्टन खोल लिए हैं, ठीक है। अब देखो मैं हाथ मारूंगा इस पर ऐसे ही, देख रहे हो कितना प्ले है ये यहाँ पे। ये भी लूज़ हो गए हीट होने के बाद। पिस्टन साइड से क्रैक हो रहे हैं, हल्के हल्के से रबिंग वो मार रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और ऑयल रिंग आप देख सकते हो चिपके ही पड़े हैं ये अंदर की तरफ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। पिस्टन अगर चलने लायक कंडीशन में हुए तो मैं इनको चलाऊँगा, नहीं तो रिप्लेस करूँगा, क्योंकि इंजन एक ही बार खुलता है, बार बार खुलता नहीं है भाई, ठीक है। और इस पर तो देखो पानी के मॉइस्चर आ रखा है, पानी पहुंचा है यहाँ पे, हल्का हल्का पानी पहुंचा है, वो जलता रहा पता नहीं चला, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर देख सकते हो बहुत ज़्यादा कंबंसन ख़राब हुआ है। और ये रिंग के जो है ना, ये भी देख सकते हो आप, ये रिंग भी हल्का सा कट गया है नीचे से। अब आ जाते हैं ब्लॉक असेंबली पे। तो ये इसका ब्लॉक है, और यहाँ से देख सकते हो जो इसकी क्रैंक है ना, हल्की हल्की सी लाइनिंग आ रखी है तीनों पे, इनको मैं बढ़िया से ग्राइंडिंग कराऊंगा। ये क्रैंक में यही चलवाने वाला हूँ, ठीक है। अब बोर स्लीव है इसकी, ये बोर स्लीव तो हमने क्लियर कर ही दिया था, इसमें दिक्कत है। अब आप यहाँ सही से देख सकते हो, ये बीच में लाइनिंग है जो ये 2 नंबर सिलेंडर में आप देख सकते हो काला काला है, ये बोर स्लीव घिस रही है ये। और कितने दाग हैं इसके ऊपर। 3 नंबर में आप देख सकते हो लाइनिंग, बोर स्लीव कटी पड़ी है, 1 नंबर में देख सकते हो। तो ये कारण है ना, ये जो कारण है ये इंजन को फेल करने के कारण होते हैं। तो सारा काम एक नंबर तरीके से होगा। और जिनकी गाड़ी है भैया को बोलेंगे हम, जिस दिन इंजन तैयार करेंगे सारी चीज़ दिखाएंगे।
एक एक चीज़ करते हुए चलेंगे। एक नंबर इंजन मुँह से बोलेगा, 4-5 साल के लिए लाइफ टाइम बढ़िया चले, इस वजह से हम इंजन बांधेंगे। तो अब इसको मैं भेजता हूँ लेथ वर्क वाले के पास, और जो इसमें सामान डलने वाला है वो इसमें मंगवाऊँगा। अब सामान क्या क्या चाहिए, इंजन जो है लेथ वर्क वाले के पास जाएगा, वो बताएगा इसमें क्या क्या चीज़ हमें चाहिएगी इसमें डालने के लिए, वो फिर हम इंजन वाले को, लेथ वाले को देंगे। तो अब इसको भेजता हूँ, फिर इसके बाद इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। चलो फिर। तो भाई इंजन असेंबली आ चुकी है, और ये इसमें देख सकते हो आप, ये बोर स्लीव मैंने नई लगवाई है तीनों में ही। ये जो मेन बिगिन है या क्रैंक शाफ्ट बेरिंग बोल सकते हैं इनको, तो ये भी मैंने नए डलवाए हैं। थ्रस्ट आप देख सकते हो, ये भी नई डलवाई हैं मैंने, STD पूरा स्टैंडर्ड वाली, ये देखो, ठीक है ना। क्रैंक शाफ्ट जो है गाड़ी की ग्रैंड हो चुकी है बढ़िया से, और ये देख सकते हो आप सारे वाल वगैरह, और पिस्टन तीनों ख़राब ही थे साइडों से, और रिंग भी इसके साथ ही लगे हुए हैं, ये चेंज कर दिए हैं मैंने। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी, ये देखो पुरानी थ्रस्ट है ना। और बहुत से लोग कहते हैं ये क्या होता है, ये होती हैं वाल गाइडें, ये इनके अंदर वाल चलते हैं, ये हेड के अंदर ऐसे ठुकी रहती हैं, और फिर वाल इनके अंदर चलते हैं, जो वाल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हिले ना। और ये है हेड असेंबली अपनी, ये बिल्कुल साफ़ सूफ होके आ चुकी है तैयार होके। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिटाता हूँ, ज़रा पन्नी को खोलता हूँ, और अब देख सकते हो ये इस तरीके से बनवाया हुआ है हेड। पहले इस पे माल चढ़वाया, फिर इसको बनवाया है, ठीक है ना। क्योंकि हेड चेंज करना बहुत ज़्यादा वो है, महंगा आइटम है। और जो लास्ट टाइम किसी ने काम किया था, इसका हेड का ही काम किया था, तो प्रॉब्लम आ गई थी। अभी क्या हुआ, क्योंकि गाड़ी ओवर हीट हो रही थी, तो हेड का और ब्लॉक का सरफेस थोड़ा डाउन हो गया था, जिस वजह से हेड को बनवाना पड़ा। तो अभी बढ़िया से इसकी साफ़ सफाई करेंगे एक नंबर, फिर इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। इंजन की साफ़ सफाई हो गई है बढ़िया से, ठीक है। इसके जो अपने ये ऑयल जेट हैं, ये भी हमने लगा दिए हैं तीनों। अब हम यहाँ रखेंगे मेन बेरिंग, ठीक है। और अब इसको करते हैं स्टार्ट असेंबलिंग। साफ़ सफाई अंदर से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर इंजन ऑयल चलता है, और ये होना बहुत ज़रूरी है भाई। तो भाई क्रैंक शाफ्ट रख दी है, और सारी बेरिंग रख दी हैं मैंने ऊपर के, इसके क्रैंक शाफ्ट के बेरिंग। अब इसमें एरो देख सकते हो आप, ये चीज़ लोग ध्यान नहीं रखते। ऊपर से दिखा बेटा, क्लियर दिखेगा ये एरो, ये वाला और ये वाला, ये देख सकते हो, ये एरो चारों ऐसे होते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब हम करेंगे टॉर्क रेंच का इस्तेमाल, जो ये मेन चीज़ है इसमें सबसे ऊपर। यहाँ दिखाओ, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है, कितने डिग्री टूल देना है, क्या देना है वो मैं बताता हूँ। न्यूटन मीटर टॉर्क देनी है। यहाँ पर देखो कई डिजिट में लिखा हुआ है, NM लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लियर करते दीजिए बाबू, है ना, ठीक गया। NM है, किलोग्राम है, और भी अलग अलग यूनिट्स लिखी हुई है। तो हमें न्यूटन मीटर में करना है, तो हमें न्यूटन मीटर में 20 पे करना है, 20 पे, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। टॉर्क रेंच बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बिना इसके इस्तेमाल के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको कि इंजन का काम एक नंबर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बोल्ट मिला लेता हूँ, फिर इसके बाद टॉर्क रेंच को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी सारे बोल्ट मिला दिए हैं, और अब देखना, टक साउंड आते ही समझ लो 20 न्यूटन मीटर टॉर्क पे ये टाइट हो गया है। सारे बोल्ट ऐसे ही हमें समान करने हैं। और आप देख सकते हो मैं कर कहाँ से रहा हूँ, पहले बीच के ही बोल्ट कर रहा हूँ, है ना, पहले बीच के फिर बाहर के। तो ये सारे बोल्ट ऐसे टाइट हो जाएंगे। फिर इसको डिग्री टूल देंगे। डिग्री टूल देने के बाद क्रैंक जेन्युइन तरीके से जितने टॉर्क पे टाइट होनी चाहिए बोल्ट, उतने पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अब 8 के 8 बोल्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले इस टॉर्क रेंच को फ्री करके रखना है हमें तुरंत, ज़्यादा देर तक इसको टाइट करके नहीं रख सकते। तो अभी क्रैंक देख सकते हो एकदम फ्रीली घूम रही है,
एक राउंड ले जानी चाहिए, ठीक है। और अभी इसको हम और टाइट करेंगे क्योंकि अभी डिग्री टूल से भी हमें इसको टाइट करना है। तो भाई एक नंबर पिस्टन तो डाल दिया है, देख सकते हो न्यू ब्रांड पिस्टन है एकदम, और देख रहे हो कैसे चमक रहा है भाई। और नए पिस्टन एंड रिंग भी अलग से नए डाल रहा हूँ इनमें, तीनों पिस्टन नए डाल रहा हूँ भाई, ठीक है जी। चलो अभी इन्हें डाल देता हूँ मैं फटाफट। पिस्टन तीनों लगा दिए हैं और कनेक्टिंग रोड भी टाइट कर दिए हैं बढ़िया से। और इनमें थोड़ा सा प्ले ना ये रहना चाहिए, यहाँ दिखा बेटा, यहाँ क्लियर दिखे, ये इतना रहता है, ठीक है ना। जब टॉर्क रिंच से हम टाइट करेंगे ना तो ये इतना रहता है इसमें, ये देखो, ठीक है। ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारी गाड़ी का सीज हो जाएगा, कुछ ना कुछ मामला पकड़ कर जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें। स्पेशल टूल इसीलिए यूज़ किए जाते हैं, नहीं तो मैं भी अभी तक एल्टोमी लेकर खटाखट सारे कट्स के ना, अभी तक ये पिस्टन और ये कनेक्टिंग रोड बेयरिंग क्रैंक को सेट करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग चुके हैं। तो काम तसल्ली से होना चाहिए और एक नंबर जो एक बार में गाड़ी स्टार्ट हो। तो अब इसको बस, अब आगे का सारी फिटिंग वगैरह ये है, हमारे दोस्त हैं धीरज जी, हमारी कंपनी के सर्विस मैनेजर। अब ये इसको फिटिंग करेंगे प्रॉपर और फिर उसके बाद गाड़ी में असेंबल करेंगे आप असेंबली को। तो यहाँ तक सारा काम ख़त्म हो गया। चलो तो भाई इंजन असेंबली कंप्लीट कर दी है। फ्लाई व्हील भी पुराना ही है सर की गाड़ी का, क्लच प्लेट भी सर की गाड़ी में यही निकले थे, लगा दिए हैं यही, और नए पिस्टन आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये इतने इंजन को हम कंप्लीट इंजन के गाड़ी के अंदर लगाने वाले हैं, गाड़ी खड़ी कर ली है। अब साफ़ सफाई आप देख सकते हो, ये इनटेक मैनिफोल्ड है, बढ़िया से साफ़ कवर, सॉरी टैपिट कवर है, ये बढ़िया से साफ़ सफाई कर ली है। और ये है टाइमिंग कवर, इसकी सफाई देख सकते हो। ये जो लीकेज हो रहा था पहले, यहाँ से लीकेज था बहुत बुरी तरह, और मैं आपको दिखाता हूँ रीज़न इसका। रुक जा भाई, हाँ ये यहाँ से एल्फी मार रखी है, एम सील देख रहे हो, ये लीकेज रुका नहीं तो एम सील मार दी। हाँ तो एम सील तो छुट्टी नहीं, कभी टूट जाए ये, लेकिन हमने इतना हिस्सा साफ़ कर लिया जितने की हमें ज़रूरत थी, ठीक है। और अगर फिर भी ये लीक हुआ तो इसको हम स्टार्ट करके गाड़ी को बाद में इसको चेक करेंगे, लीक हुआ यहाँ से तेल तो ये वीवीटी हम रिप्लेस करेंगे। बट अभी हमने साफ़ सफाई इसकी कर ली है। मेन चीज़ है अंदर से इंटरनली बढ़िया होना चाहिए सब, वो ओके है। ये गाड़ी की कार्टर है, जिसको कार्टर बोल देते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम इसका वुड रूफ की है, ठीक है। तो ये वुड रूफ देखो यहाँ से टूटी हुई है ये, ठीक है। अब इसको हम इस लगा देते तो बाहर की जो बेल्टें हैं वो फ्री घूमती, ठीक है, और ये रिस्क हो जाता। लास्ट टाइम ये भैया ने जिसने किया होगा उसने गड़बड़ कर दी है, इसमें नई कार्टर डालनी पड़ेगी। नई वुड रूफ की लगा दी है इसमें प्लास्टिक हैमर से। अभी इसको फिट करेंगे, ये है इसका सेंटर, प्लास्टिक हैमर से एक बार में फिट हो जाएगा, बढ़िया। अब ये फिट हो गया, यहाँ तक ये इसकी गरारी रहेगी, और यहाँ पर जो अपनी पुली चलती है बाहर वाली क्रैंक शाफ्ट की पुली, वो इसके ऊपर आ जाएगी, बढ़िया काम करेगी अभी। चलो अब इंजन असेंबली को लगाते हैं। असेंबली रखने वाले हैं, उससे पहले हेड गैस्केट रखा है, आप देख सकते हो पार्ट नंबर भी, और लोगो रिनोल्ट का, पिस्टनों के ऊपर भी नंबर आ रहे हैं भाई। ऑयल इसलिए डालते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया ऑयल क्यों डाल देते हो। ऑयल इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे तो ये पिस्टन है ना, सूखे चलेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, लुब्रिकेट बढ़िया से हो जाए और पिस्टनों में बोर में दाग ना है, इसलिए हम डाल देते हैं। अब हेड गैस्केट तैयार है हमारा, हेड तैयार है। इधर लेके आओ बाबू, उसको दिखाओ, इसको ऐसे पकड़ लो एक बार, बहुत बढ़िया, लाइट भी आ गई। अभी देखो सारे वाल नए रिप्लेस करवाए हैं मैंने दिखाया ही था, वाल पड़े थे उसमें, और ये बनवाया है। हेड पहले इसके ऊपर माल चढ़वाया, फिर ये बनवाया है, ठीक है। अब इसको मैं रखने वाला हूँ। वाल सील, सीट, गाइड, प्रॉपर हेड का काम हुआ है। अब इसको रखते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर हल्का सा क्रैक है भाई, हल्का सा, ठीक है। दिखाना बेटा, छोड़ना ही नहीं। ये रहा, देख रहे हो, हल्का सा टूटा हुआ है ये, और अभी पूरा कंप्लीट है। इसको चलने देंगे, हम लगा देते हैं गाड़ी में। चलो तो दोस्तों अब टाइमिंग किट लगा रहा हूँ। आप ये एडजस्टर देख सकते हो, पार्ट नंबर और लोगो, ठीक है जी। ये स्पॉकेट है, इस पर भी लोगो आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी लोगो देख सकते हो इस पॉकेट पे। ये टाइमिंग चेन है,
ये टाइमिंग किट आती है भाई, और ये 2 इग्निशन कोयल हैं, एक और मंगवाऊंगा सुबह तक, 3 इग्निशन कोयल भी डालनी है। ओरिजिनल ये भी हिताची की डालूंगा मैं, 1 नंबर हो जाएगा काम। तो अभी फटाफट इसमें मैं लगाता हूँ। बेटा टाइमिंग लगाओ। इसके ये VVT भी मैं चेंज करूँगा, ठीक है ना। ये VVT आवाज़ कर जाते हैं गाड़ियों में खोलते टाइम, तो ये दोनों को बदलूँगा मैं। टाइमिंग किट, VVT के गियर ये और टाइमिंग चेन इसका लगा दिया है प्रॉपर, टाइमिंग कवर इसका। और अब आगे इसके पाइप को टाइट कर रहे हैं। ये पाइप बहुत ही यार मुश्किल काम होता है, ये लीकेज हो जाता है ना एक बार तो पूरा सेल्फ और क्या नाम है अल्टरनेटर, AC कंप्रेसर सब खोलने पड़ जाते हैं। तो अभी इसमें पहले से बॉन्ड भरेंगे बढ़िया से, और सुबह तक के लिए इसको छोड़ेंगे ताकि ये लीकेज इसकी बंद हो जाए बढ़िया से। ठीक है जी। अभी इसमें प्लग लगाऊंगा मैं हेड असेंबली के अंदर प्रॉपर। पिस्टन देख रहे हो नीचे चमक रहे हैं एकदम नए जैसे। टैपिट कवर गाड़ी का लगा दिया है बॉन्ड लगा के। पुराना बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था और चारों तरफ एम सील भर रखी थी इसमें, पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा। ठीक है, अभी क्या करा है मैंने, इसको लगा दिया है। सुबह गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके बढ़िया से लीकेज चेक करेंगे कहीं से टैपिट कवर से हो तो नहीं रही है। अगर होती है तो हम सर को बताएंगे, फिर इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, बट अभी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं इसके अंदर कि ये लीक हो जाएगा। कंडीशन इसकी ठीक लगी इसलिए मैं इसको रिप्लेस नहीं कर रहा, अभी लगा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड हम दोबारा यूज़ कर लेंगे। कस्टमर का कुछ बच जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब इधर के वाटर पंप वगैरह और कंप्रेसर वगैरह सब टाइट कर दिए हैं। अब इसको छोड़ देते हैं 12 घंटे के लिए, है ना, क्योंकि अब सुबह ही इसकी आके फिटिंग करेंगे। रात के यार 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि इंजन दिन में हो ही नहीं पाता यार। दिन में सुबह से तैयारी कर रहे थे हम, 11 साढ़े 11 बजे तक हमने इसके पिस्टन और क्रैंक लगा के फिट कर दिया था, ब्लॉक असेंबली कंप्लीट। और फिर दिन में गाड़ियाँ आती चली गई। सैटरडे संडे यार बहुत ज़्यादा रस रहता है। अब बस इसको सुबह आके देखता हूँ मैं, फिटिंग करते फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे कूलेंट वूलेंट डाल के गाड़ी का। मोस्ट फिटिंग हो गई है। इनटेक मैनिफोल्ड नया डाल दिया है, लोगो देख सकते हो। टोटल बढ़िया से क्लीन कर दिए। कूलेंट एल्बो न्यू डाली है, और तीनों इग्निशन कोयल भी भाई नई डालूंगा मैं। लगा दी बेटा तीनों, ये तीनों नई लगा दी। चलो अब इसकी पैकिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। इसकी बेल्टें वगैरह दोनों लगा दी हैं। दोनों बेल्ट पुरानी ही ठीक लगी हैं, इसलिए मैंने पुरानी ही लगा दी। ऑलमोस्ट फिटिंग हो गई है, बस अब इंजन ऑयल और कूलेंट डाल के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है और 10 से 12 बार इसका कूलिंग फ़ैन भी चल चुका है। अब मैं इसको रोड टेस्ट पे लेके जा रहा हूँ। साहब आ गए हैं अब, और साहब चलेंगे गाड़ी के रोड टेस्ट पे। और ये कूलिंग फ़ैन वगैरह सब बहुत बढ़िया। अब इसमें कोई लीकेज नहीं है कहीं से भी। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा एक बार रोड टेस्ट। 15-20 किलोमीटर का चला के लाऊंगा। ओके रही तो फिर सर को गाड़ी को दे देता हूँ साफ़ सुथ करके। ये खड़ी थी तो इससे टॉप वाश वगैरह करूँगा, अच्छे से धुलवा दूँगा इसे। तो गाड़ी तो चल गई है 84। जब हम चले थे, वहाँ चलना है सर उस तरफ, जब हम चले थे 64 के आसपास था। तो 20 किलोमीटर हम रोड टेस्ट करके आ चुके हैं। और पहले तो मैंने ही चलाई थी, फिर सर ने चलाई है। सर क्या लग रहा है आपको स्मूथ गाड़ी में? जैसे न्यू गाड़ी है वैसा पिकअप वगैरह है, और काफ़ी स्मूथ चल रहा है। लाइट गाड़ी बिल्कुल हल्की चल रही है। मीटर में जो चेक इंजन लाइट आ रही थी जिगजैग की और इस इंजन की, वो निकल गई। वो एक्चुअली इनटेक मैनिफोल्ड की वजह से आ रही थी सर। अब यहाँ से, हाँ यहीं से ले लो। तो ओवरऑल सर सेटिस्फाइड बिल्कुल। अब टेंशन फ्री चलाओ, कोई दिक्कत आती है बस गाड़ी भगवान ना करे ओवर हीट हो, है ना सर। ओवर हीट नहीं होनी चाहिए सब चीज़ से। अगर कहीं से कोई ऑयल वगैरह लीक हो जाता है तो मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा सर। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी गाड़ी के इंजन को बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।